दूसरे नंबर पर था ऋषभ, तीसरे नंबर थी ममता और चौथे नंबर पर थी नंदिनी जी। तो उनके थे एकेडमिक नंबर बन रहे थे 12.4, जो कि मेरे से एक नंबर पीछे थे। लेकिन जब साक्षात्कार का नंबर दिया गया ना, उसको दिए गए 2.9, पूरे 2.9, जिससे वो लीड कर गई 15.3 पर। और मेरे को सबसे कम में अगर मेरे को 1.9 भी देते ना वो नंबर, तब मैं उस लड़की के साथ कम्पीट कर रहा था, बट उन्होंने मेरे को पॉइंट से कम कर दिया। नहीं तो ये तो प्रेरोगेटिव है उनका उनका जी। प्रिविलेज है कि किसको क्या नंबर देने हैं, जी, है जी, ना? जी। तो आपसे क्या इंटरव्यू में पूछा गया क्या? सर इंटरव्यू में तो कुछ भी नहीं पूछा था हमसे। और सर देखा जाए तो वो जो नंदिनी ठाकुर थी, वो उनके जो ससुर जो हैं वो प्रेजेंट कमेटी के मेंबर थे, अभी भी हैं। और सामने दिख रहा है यहाँ पे भाई भतीजावाद नेपोटिज्म का इतना अच्छा जाल षड्यंत्र खेला गया था। जो जब नंबर देखे गए ना, जो मेंबर थे, कमेटी मेंबर थे और जो इंस्पेक्टर जी आए हुए थे, उनकी गैर जिम्मेदारी इतनी अच्छी थी कि उन्होंने जब नंबर टैली किए थे ना, तब उन्होंने हमारी डॉक्यूमेंट्स देखे नहीं, हमें जैसे था वैसे भेज दिया। उनको पता था कि सिलेक्टेड कैंडिडेट कौन है, वो नंदिनी जी थी। तो उन्होंने क्या किया, एक बच्चा था जिसके ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट, मतलब 12th पास अभी, फिर भी उसको 2 नंबर दिए गए हैं। ग्रेजुएशन के 2 नंबर दे ग्रेजुएशन के 2 नंबर देंगे, हालांकि उसने ग्रेजुएशन हुई नहीं है, उसकी 12th पास है हालांकि। ऐसे में जबकि इस देश में चर्चा हो रही है एक देश एक चुनाव, लेकिन सरकारी विभागों के कई कानून ऐसे हैं जो इस तरह की चीज़ों को काटते हैं। हिमाचल प्रदेश में जहां सरकारी विभागों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिए इंटरव्यू के प्रोसेस को पूरी तरह से ख़त्म कर दिए गए हैं। ऐसी भर्तियों में अब जो एकेडमिक जो नंबर होते हैं या एकेडमिक जो लिस्ट बनती है मेरिट की, उसी के आधार पर सिलेक्शन होती है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी भी विभाग कहें या सोसाइटी कहें, कोऑपरेटिव जो विभाग है, उसमें अभी भी जो 3 नंबरों का खेल है, टोटल 20 नंबरों का सोसाइटी के अंदर सेल्समैन या कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर सचिव के पदों को भरने के लिए, उसमें जो इंटरव्यू का प्रोसेस है उसमें 17 नंबर तो एकेडमिक जो अचीवमेंट्स है उसके रखे गए, लेकिन 3 नंबर का जो झोल है वो इंटरव्यू का रखा गया। और यही 3 नंबर का झोल जो है वो बैकडोर एंट्री के लिए बैकडोर एंट्री माना जा सकता है, या बैकडोर एंट्री के लिए एक सुरक्षित ठिकाना है। मेरे साथ आज 2 लड़के हैं जो इसी तरह की अपनी प्रॉब्लम लेके आए हैं। एक है विपिन कौंडल और आप हैं ऋषभ। ये दोनों में भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जंबल ये देरा उपमंडल के तहत आती है। वहाँ पे इन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी में सचिव पद के लिए इंटरव्यू में शामिल हुए थे। इनका आरोप ये है कि इनके जो एकेडमिक स्कोर्स थे वो बाकी सबसे ज़्यादा थे, लेकिन इनके साथ जो इंटरव्यू की प्रोसेस थी उसमें हेरा फेरी हुई और इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। सबसे पहले हम बात करते हैं विपिन कौंडल से। विपिन जी, आप बताइए आपके साथ क्या हुआ है? नमस्कार, मैं विपिन कौंडल, पुत्र श्री मनोहर लाल। बाकी तो इंट्रोडक्शन इन्होंने बता दिया कि जंबल से बिलोंग करते हैं। तो सर, मैंने सचिव के पद के लिए अप्लाई किया था, जिसमें सबसे अव्वल मैं था। मेरे थे 13.42 एकेडमिक जो एकेडमिक रिकॉर्ड बनता है ना, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेरा था। और जब देखा जाए, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मेरी 12th BSc और MA ठीक क्वालिफिकेशन है, है। ठीक है। फिर भी इन सभी के नंबर मिला के मेरे बनते हैं 13.42। जब मेरे को साक्षात्कार में नंबर दिए गए हैं जो कि है 1.8, जो कि सभी बच्चों, जितने भी चयनित बच्चे थे ना प्रेजेंट हुए थे, सबसे कम मेरे को दिए गए हैं। और मेरे कुल मिलाकर बनते हैं 15.2। और दूसरे नंबर पर था ऋषभ, तीसरे नंबर थी ममता और चौथे नंबर पर थी नंदिनी जी। तो उनके थे एकेडमिक नंबर बन रहे थे 12.4, जो कि मेरे से एक नंबर पीछे थे। लेकिन जब साक्षात्कार का नंबर दिया गया ना, उसको दिए गए 2.9, पूरे 2.9, जिससे वो लीड कर गई 15.3 पर। और मेरे को सबसे कम में अगर मेरे को 1.9 भी देते ना वो नंबर, तब मैं उस लड़की के साथ कम्पीट कर रहा था, बट उन्होंने मेरे को पॉइंट से कम कर दिया। नहीं तो ये तो प्रेरोगेटिव है उनका जी। प्रिविलेज है कि किसको क्या नंबर देने हैं, जी, है ना? जी। तो आपसे क्या इंटरव्यू में पूछा गया क्या? सर इंटरव्यू में तो कुछ भी नहीं पूछा गया हमसे।
और सर देखा जाए तो वो जो नंदिनी ठाकुर थी, वो उनके जो ससुर जी हैं वो प्रेजेंट कमेटी के मेंबर थे, अभी भी हैं। और सामने दिख रहा है यहाँ पे भाई भतीजावाद नेपोटिज्म का इतना अच्छा जाल षड्यंत्र खेला गया था। और क्या आपको और क्या आपत्ति है इस पे, और जो इंटरव्यू प्रोसेस की क्या आपत्ति है? हाँ जी सर, और ये भी था कि वहाँ पे जो जब नंबर देखे गए ना, जो मेंबर थे, कमेटी मेंबर थे और जो इंस्पेक्टर जी आए हुए थे, उनकी गैर जिम्मेदारी इतनी अच्छी थी कि उन्होंने जब नंबर टैली किए थे ना, तब उन्होंने हमारी डॉक्यूमेंट्स देखे नहीं, हमें जैसे था वैसे भेज दिया। उनको पता था कि सिलेक्टेड कैंडिडेट कौन है, वो नंदिनी जी थी। तो उन्होंने क्या किया, एक बच्चा था जिसके ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट, मतलब 12th पास अभी, फिर भी उसको 2 नंबर दिए गए हैं। ग्रेजुएशन के 2 नंबर ग्रेजुएशन के 2 नंबर देंगे, हालांकि उसने ग्रेजुएशन हुई नहीं है, उसकी 12th पास है हालांकि। तो अभी इससे पता लगता है कि कितनी गैर जिम्मेदारी प्रशासन की तरफ से दिखाई जा रही है अभी यहाँ पे। तो अभी आपने क्या किया? इससे पहले आप बोल रहे हैं कि किसी को आपने हाँ शिकायत जी। पत्र दिया है, तो क्या है उसका? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं AR मतलब एडिशनल रजिस्ट्रार धर्मशाला में अभी शिकायत पत्र लिखवा कर आया हूँ, जिसका भी रिसीविंग कॉपी भी हमारे पास है। क्या उसमें क्या आप क्या मांग क्या कर रहे हैं? उसमें क्या है? या तो इस इंटरव्यू को रद्द किया जाए और नए सिरे से कमेटी का चयन किया जाए, और हमारे से इंटरव्यू और जो साक्षात्कार है ना, वो ढंग से किया जाए। तो अभी ऋषभ जी, जो अभी आपने एप्लीकेशन दी है ना, क्या दी है? अच्छा ये है ना, ये इन्होंने AR धर्मशाला के पास कंप्लेंट की है ना, और मैंने इनकी कंप्लेंट को पढ़ा है। इसमें ये इनके मेजर 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट तो इनका ये है, इनका ये कहना है कि जो सेलेक्ट हुई है लड़की, उसके ससुर जो है वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके मेंबर है, और इनका ये आरोप है कि जो कमेटी थी, जो चयन कमेटी थी या जो इंटरव्यू लेने वाली थी, उन्होंने दिमाग में पहले ही एक प्रोसेस बना ली हुई थी कि उसी लड़की को चयनित करना है। इसलिए ना तो इनके पेपर चेक किए गए और ना ही इनको कोई तवज्जो दी गई, ना ही इनसे कोई सवाल पूछा गया, है ना? आप यही कहना चाह रहे हैं? जी सर। ये आपका शिकायत है। तो एक बात तो यहाँ पे जाहिर होती है कि जिस लड़की के पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है उसको कमेटी 2 नंबर दे रही है। जैसे कि यहाँ पे आप देखें, ये रिजल्ट लिस्ट भी साथ लेके आए हैं, इसमें इन्होंने एप्लीकेशन में लगाई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो उसको भी 2 नंबर दे दिए गए हैं, जबकि ये उसी को मिलने थे जिसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी थी। लेकिन ये लड़की चूँकि अभी ग्रेजुएट नहीं है, फिर भी इसको 2 नंबर देगी। इससे एक बात तो जाहिर होती है कि जो चयन समिति थी, जो इस इंटरव्यू की चयन समिति थी, उसने अपना काम जिम्मेदारी के साथ या गंभीरता के साथ नहीं किया है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो ग्रेजुएट नहीं है जिसको कमेटी 2 नंबर दे दे। तो ये एक इस ओर से इशारा करती है कि पहले से कमेटी ने तय कर रखा था कि किसको हमने चयनित करना है। ऋषभ से बात करते हैं। ऋषभ, आप बताइए थोड़ा सा। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है। मैं ब्लॉक काकपुर, तहसील डांडसीबा, गांव जंबल का स्थायी निवासी हूँ। हमारी दी जंबल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर सर्विस सोसाइटी लिमिटेड में सभी पद की पोस्टें निकली थी, जिसका मैंने भी अप्लाई किया था, जिसका 16 जुलाई को इंटरव्यू था। लेकिन मैंने जब इंटरव्यू दिया तो इंटरव्यू में मुझसे एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया। लेकिन जब मैंने अपना 18 तारीख को रिजल्ट देखा तो उस रिजल्ट में मैंने देखा कि हमारे साथ शरेआम धांधली की गई है, क्योंकि जो कैंडिडेट एक नंदिनी ठाकुर जी थी, उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेस पे वो 4थे नंबर पे थी, जबकि मैं दूसरे नंबर पर था। और मैंने, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मैं एक ग्रेजुएट पर्सन हूँ और मैंने कोऑपरेटिव मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया है गर्मी से। इसके बावजूद भी मुझे कमेटी मेंबर्स ने 2.1 नंबर दिया और मुझे उस नंदिनी ठाकुर जी से 0.06 मार्जिन से पीछे रखा, और इन्होंने ये काम बड़ी ही चालाकी से किया। इसके बाद मैंने एक पॉइंट और नोटिस किया कि एक लड़की थी जो कि अभी तक ग्रेजुएट नहीं थी। जब मैंने उसको देखा तो उस लड़की को भी 2 नंबर ग्रेजुएशन के दे दिए गए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कमेटी मेंबर्स ने अपना काम अच्छे से नहीं किया, गैर कानूनी ये काम हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी की जाए, जिसके लिए हम अपना एक लेटर एडिशनल रजिस्ट्रार धर्मशाला में सबमिट करवा के आए हैं और हमने उसकी रिसीविंग ली है। हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले और ये कमेटी मेंबर्स इस इंटरव्यू को, इस पोस्टिंग को जो भी हुई है, इसको रद्द करे और दोबारा से इंटरव्यू ले और इस कमेटी को भंग किया जाए। धन्यवाद।
व्यवस्था परिवर्तन का नारा लेकर सत्तासीन हुई प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने कई बहुत बढ़िया फैसले किए हैं। तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी भर्तियों में, सरकारी भर्तियों में ये जो इंटरव्यू वाली शर्त है इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। अब ये कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ हैं या इस तरह के जो विभाग हैं इसमें अभी भी ये नियम लागू है, जिसके चलते ये 3% जो इंटरव्यू वाला जो 3% का खेल है ये कहीं ना कहीं पे बैकडोर एंट्री के लिए एक रास्ता है। ये भी तय है कि इस वजह से जो होनहार स्टूडेंट्स हैं, जो अपने एकेडमिक स्कोर अच्छे गेन करके इंटरव्यू में आते हैं, उनको पीछे धकेल दिया जाता है। तो सरकार को चाहिए कि जिस तरह से सरकारी विभागों के लिए ये इंटरव्यू की शर्त को ख़त्म कर दिया गया है तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के भर्ती के लिए, उसी तरह कोऑपरेटिव में भी ये जो इंटरव्यू की शर्त है उसको पूरी तरह से खारिज कर एकेडमिक स्कोर के आधार पर ही सिलेक्शन होनी चाहिए, ताकि ये जो बैकडोर एंट्रीज़ हैं उनके ऊपर पूरी तरह से बैन लगे और जो होनहार छात्र हैं उनको इस तरह से नौकरी के बजाय अपने ऑफिसों में आके इस तरह की जांच के लिए धक्के ना खाने पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।